आज हम भारत में उद्यमिता के विकास हेतु सुझावों की बात करें, यानी सजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कारक हैं, चाहे सामाजिक कारक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, वातावरणीय, अनेक जो फैक्टर हैं या कारक हैं, उनके आधार पर इस उद्यमिता के जो धीमे विकास के कारण है, जहाँ का भौगोलिक वातावरण है, चाहे पॉलिसीज़ है, चाहे गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, लोग भ्रष्टाचार है, चाहे नौकरशाही है, हमने देखा। तो इन सब को से निजात पाने के लिए हम आज इनके जो भारत में उद्यमिता के विकास के जो सुझाव है उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं उद्योग अभिमुखी नियोजन की बात करें, यानी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्लानिंग की बात करें, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि देश में योजनाबद्ध आर्थिक विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके माध्यम से या कैसे किन्हीं नियोजन को उद्योग अभिमुख यानी इंडस्ट्री को ओरिएंटेड जो है बनाना चाहिए, ताकि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले और राष्ट्रीय तथ्यों की पूर्ति संभव। उद्योग प्रधान नियोजन की जो उद्यमिता का विकास ही सहज हो जाएगा। यानी अगर हमारा ध्येय उद्देश्य ऐसे है कि उद्योगों को महत्व दें, तो निश्चित ही इसके जो विकास है वो संभव होगा। आगे बात करें अनुकूल वातावरण का निर्माण, ये फॉर्मेशन ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट, ऐसा वातावरण तैयार हो जिससे लोग उद्यमिता की ओर ध्यान दें या उद्योग धंधे स्थापित करें, जिससे इसके जो धीमे विकास के कारण हैं उनमें भी प्रगति हो। ऐसे ही बात करें सुविधाएं और अभिप्रेरणाएं, यानी फैसिलिटीज़ और मोटिवेशन की बात करें कि जो नए उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना, नवाचार को लागू करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं और प्रेरणाएं दी जानी चाहिए, जिसे शोध अनुसंधान यानी रिसर्च इन्वेंशन की बात लगे उद्यमियों और नव प्रवर्तनों को लागू हो और ये रियायतें देनी चाहिए, जैसे नए उद्यमों को लाइसेंस देने, उन्हें वित्त प्रदान करने, मशीन यंत्र आदि को आयात करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे उद्यमियों को विपणन कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। आगे देखें सार्वजनिक उद्योगों का विकास और प्रबंधकीय कुशलता की बात करें, यानी डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और मैनेजमेंट एफिशिएंसी की बात करें कि जो सरकार को स्वयं आगे आकर सार्वजनिक क्षेत्रों की जो उद्योग धंधे हैं उनको स्थापित करने चाहिए। निजी उद्योगपति रुचि ले रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को भी चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सक्रिय और सहयोगी और रचनात्मक यानी क्रिएटिव, ताकि जो प्रबंधकीय कुशलता है वो बढ़े और दूसरों जो प्रतिस्पर्धा का वातावरण भी बन सके। ऐसे ही बात करें उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार की बात करें, यानी इनको बढ़ावा देने वाली बात है कि देश में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं उद्यमियों का जो विकासार्थ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किंतु उनमें पर्याप्त सुधार और विस्तार किया जाना संभव है। यानी जो लिपापोती खानापूर्ति है वो न करके वास्तविक प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। शिक्षित बेरोजगार जो तकनीशियन है, ऐसे कार्यक्रमों को आकर्षित किया जाना चाहिए, जबकि दृष्टि में कुछ प्रेरणाएं भी दी जा सके। यानी जो बेरोजगार है या नए जो उद्यमी हैं उनको मोटिवेशनल जो स्पीच है या उनको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़े और उद्योग धंधे या उद्यमिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। उद्योग चालू होने के पश्चात आने वाली जो विभिन्न जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए समय समय पर पूर्व प्रशिक्षण उद्यमियों के लिए अल्प अवधि का रिफ्रेशर कोर्सेज प्रारंभ किए जाने चाहिए। ऐसे ही बात करें जो कानून और व्यवस्था की बात करें, लॉ और ऑर्डर की बात है कि देश में व्यवसाय और उद्योगों की स्थापना तथा नियंत्रण के लिए कानून जो व्यवस्थाएं हैं कर रखी है वे जटिल और कठोर है। उनकी स्थिति को थोड़ा ठीक करना, उसमें लचीला और नरम होना, जिससे लोग दाव पेच में न फंसे और उनका काम इजीली हो जाए। अतः कानून और व्यवस्था को सरल एवं स्थिति को अच्छी बनाकर परिस्थिति जो उद्यमियों को जो प्रोत्साहित करने वाली बात अपनानी चाहिए। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात करें, यानी रिसर्च डेवलपमेंट की बात हो, तो देश में शोध और अनुसंधान की जो सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। इस दृष्टि से जो वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की जो सेवाएं हैं को अधिक आकर्षित बनाया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप विदेशों में जो कार्यरत वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की जो सेवाओं को अधिक आकर्षित बनाया शोध और अनुसंधान कार्य को प्रेरित हो, उससे आविष्कारों का लाभ
देश को ही प्राप्त हो। यानी जो पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं उन्हें यहीं अगर सुविधाएं मिलें, यहीं अच्छा पैकेज मिले तो यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर न जाकर यहीं कार्य, लेकिन यहाँ जो है उनको उनके अनुरूप जो है कार्य नहीं मिल पाता, या उनका जो वेतन है पारिश्रमिक है वो नहीं मिल पाता, इसलिए लोग विदेशों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो उससे भी बचने के लिए यहाँ गवर्नमेंट को नए नए प्लांट, नए नए उद्योग धंधे जो उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए। आगे बात करें प्रबंधकीय शिक्षण और प्रशिक्षण की जो में सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट इन जो मैनेजरियल एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात करें, वर्तमान व्यवसाय की जो आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में जो मैनेजमेंट की जो है यानी प्रबंधकीय शिक्षण प्रशिक्षण की जो पुनर्संरचना को की जानी चाहिए, ताकि देश में उद्योगों को प्रबंध एवं संचालन के लिए टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके। यानी जो मैनेजमेंट कोर्सेज है यहीं पे इतना बढ़िया प्रशिक्षण और ये सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे लोग बाग यहीं सीख के और यहीं कार्य स्थापित करना चाहें। उद्यमिता साहित्य का प्रचार प्रसार, यानी पब्लिकेशन और पब्लिसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल लिटरेचर की बात करें, यानी साहित्य की बात करें कि देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग साहित्य का प्रचार प्रसार प्रकाशन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें जो सफल उद्यमियों के अनुभव कार्यकलापों पे उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो प्रोत्साहन राशि है या जो भी है उसको उसमें लिखा जाना चाहिए, ताकि व्यक्तियों को उससे प्रेरणा मिले। यानी क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है विगत वर्षों में, या कितने ऐसे उद्योग धंधे स्थापित करने वाले कितने लोग हैं जो हमारे देश में उन्होंने अपना उद्योग धंधा स्थापित करके आज वो करोड़पतियों की सूची में या जैसे भी है, तो उनसे सबक लेने वाली बात है। यानी उनको देखकर आगे बढ़ने वाली बातें हैं कि और आगे बात करें सुझावों की, जो इसमें देखें तो पूंजी की बात करें कि सुदृढ़ पूंजी और मुद्रा बाजार का विकास होना चाहिए। ऐसे ही बात करें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो समन्वय है, सहयोग की स्थापित करने वाली जो बात होनी चाहिए कि उनके जो अच्छे गुण हैं सार्वजनिक क्षेत्र के और प्राइवेट निजी क्षेत्र के जो अच्छाइयों को अपनाकर उद्यमिता में इसमें ये सुझाव है ये भी कि कर ढांचे को साहसियों के लिए अनुकूल बनाया जाना चाहिए। जो टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसको सरल, जिससे लोग आसानी से उसमें अपने भरें और देश हित में काम करें। देश के आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, या अनुकूल सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिक परिवर्तनों को दिशा में प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही बात करें प्रशासनिक नियमों, कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं को सरल, तर्कसंगत एवं व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। यानी जो नियम जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसीज़ हैं या बात करें लॉ है, उसको थोड़ा लिबरल वाली बात है कि व्यक्तिगत संपत्ति और लाभों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। अनुकूल शर्तों पर विदेशी विनियोक्ताओं को, अप्रवासी भारतीयों को, एनआरआईओं को पूंजी निवेश हेतु आकर्षित किया जाए। यानी जो बाहर गए हुए हैं, विदेशों में हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उनको यहाँ पैसे लगाने में उनको छूट या उनको रियायतें उपलब्ध करवानी चाहिए। देश की जो आर्थिक नीतियों को वांछित सुधार किया जाना चाहिए। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा लिबरल वाली बात है, उदार बनाए, जिससे लोग यहाँ उद्यमिता में पैसे लगा सकें। आकाशवाणी, दूरदर्शन, अन्य प्रचार प्रसार जो के माध्यमों से उद्यमिता विकास संबंधी कार्यक्रमों पर विचारों को प्रचार प्रसार करना चाहिए कि लोगों को मोटिवेट होते रहें, जिससे या उस व्यक्ति ने उद्योग धंधा स्थापित किया या उद्यमिता डाली, जिससे लोग आज इस चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। तो ऐसे लोगों से जो सफल व्यक्ति हों, उनके साक्षात्कार, उनके विचार, उनके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अवगत कराना चाहिए। सरकारी विभाग को चाहिए कि वास्तविक उद्यमियों को ऋण और लाइसेंस प्रदान करें। यानी जो वास्तव में जो लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो कानूनी दावपेच या ऐसी टेक्निकल जो समस्याएं हैं इतनी आती है कि कहीं बैंक में भी जाओ तो आप ये लेकर आओ, वो लाओ, 3 साल का ये लाओ, जो उद्यमी है वो वहीं हताश हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बेरोज़गार शिक्षित वर्ग है उसको कहीं कहीं मोटिवेट करना चाहिए, और उनको अगर छोटी मोटी कोई दिक्कतें आ रही है तो उनको पूर्ति करवा के उनको उद्यमिता प्रोत्साहित करना चाहिए।
ग्रामोख लघु इकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों को विशेष छूट देनी चाहिए। यानी जो ग्रामीणों में गाँवों में कुटीर उद्योग लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको विशेष रियायत और छूट देनी चाहिए। ये सुझाव है, तो आप